Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss D.Ed HI paper 3 unit 3.5 इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार यह शिक्षा में अपना स्थान रखता है। आइए अब जानते हैं यूनिट 3.5 इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। आइए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर दिया गया है, शिक्षा के समान अवसरों का अर्थ यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों को एक ही प्रकार का कोर्स कराया जाए, बल्कि शिक्षा के समान अवसरों का अर्थ यह है कि कुछ ऐसे व्यवस्थाएं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि सभी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सके। अब यहाँ पर बताया गया कि जो इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी का जो अर्थ होता है, यह नहीं है कि सभी जो व्यक्ति हैं उनको एक ही प्रकार का जो कोर्स है वो प्रोवाइड किया जाए, लेकिन इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति है उनकी जो शिक्षा ग्रहण करने की जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराया जाए ताकि वह अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके। कुछ ऐसी व्यवस्था का अरेंजमेंट करना है, ये यहाँ पर बताया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 शिक्षा के समान अवसर। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। समान अवसर के लिए मुख्य 3 प्रकार की विचारधाराओं को लेकर चली थी, जो कि निम्नलिखित है। अब यहाँ पर जो विचारधाराएं थी, आइए इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है इसमें, शिक्षा व्यक्ति व समाज दोनों को सभ्य या संस्कारी बनाने का एक माध्यम है। इसमें वैज्ञानिक विचारधाराओं का विकास होता है। अब यहाँ पर जो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताया गया है कि शिक्षा व्यक्तित्व व समाज दोनों को सभ्य बनाने का, जो कि एक मॉरल एजुकेशन है, उसके थ्रू उसके जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका विकास करके एक विचारवान व्यक्ति का निर्माण करना है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है, इसमें शिक्षा द्वारा अधिक अवसरों की पूर्ति की जा सकती है तथा शिक्षा विकास के समान अवसर प्रदान करती है। अब यहाँ पर बताया गया है, शिक्षा के द्वारा जो मनुष्य की नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने में हेल्प मिलती है और शिक्षा जो डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड कराती है। थर्ड दिया गया है इसके अंदर ऑप्शन, शिक्षा व्यक्तियों के भविष्य को भी अच्छा बनाने का माध्यम है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो एजुकेशन है वो ह्यूमन बीइंग के जो भी फ्यूचर प्लानिंग है उसको अच्छे से प्लानिंग करने में और उसको डेवलप करने में, उसको अच्छे से अप्लाई करने के लिए सहयोग करती है, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा शिक्षा के समान अवसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के चौथे भाग में शिक्षा की समानता की बात कही गई है, जो कि निम्न प्रकार से है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि जो इसका 4 पॉइंट दिया गया है उसमें क्या बताया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। फर्स्ट दिया गया है इसमें, स्त्रियों की शिक्षा हेतु शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह स्वीकार करती है कि महिलाओं की शिक्षा के स्तर में जो कमी आई है इसका एकमात्र कारण शिक्षा ही रहा है, अर्थात शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो प्राचीन समय में महिलाओं के गिरे हुए स्तर को ऊपर उठा सकता है। प्राचीन समय में ऐसा पाया जाता था कि महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार पुरुषों की अपेक्षा कम दिया जाता था। अब यहाँ पर बताया गया कि जो वुमेन्स एजुकेशन है उसमें जो पुराने समय की बात है, प्राचीन टाइम में जो पीपल्स हैं उनके अंदर जो मेल कैंडिडेट को वुमेन के अकॉर्डिंग ज़्यादा सूटेबल माना जाता था एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर ये भेदभाव था, जो कि महिलाओं की जो पिछड़ी हुई शिक्षा का स्तर था उसका एक मेन कारण बताया गया है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब शिक्षा के समान अवसरों की बात कही गई तो उसमें महिलाओं की शिक्षा को विशेष ध्यान में रखा गया। उन्हें शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रोग्राम
एक्शन का निर्माण किया गया, उसमें निम्नलिखित कार्य को शामिल किया गया। अब यहाँ पर बताया गया कि जो महिलाओं के लिए शिक्षा के अपॉर्चुनिटीज़ है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में जो बनाई गई थी उसके अंदर विशेष रूप से इस प्रकार के निर्माण लाए गए और उन कार्यों को फॉलोअप में लिया गया ताकि जो वुमेन एजुकेशन है उसको डेवलप किया जा सके। अब यहाँ पर दिया गया इसका फर्स्ट पॉइंट, 1992 से लेकर 1995 तक लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाए। अब यहाँ पर बताया गया कि जो ये रेशो है इसके अंदर लड़कियों को फ्री एजुकेशन देने की बात कही गई है। सेकंड पॉइंट में दिया गया है 1995 तक 15 से 35 वर्ष की महिलाओं के लिए व्यापक रूप से प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चला जाए। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि जो 15 ईयर से 35 ईयर तक की जो महिलाएं हैं उनके लिए जो एजुकेशन प्लान है वो प्रौढ़ शिक्षा के नाम से चलाया जाए ताकि उनको भी शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। आइए इसमें जानते हैं थर्ड पॉइंट, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का मुख्य ध्यान महिलाओं की शिक्षा की ओर हो। अब यहाँ पर जो बिजनेस के लिए जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो शिक्षाएं हैं उनको भी महिलाओं के लिए तैयार किया जाए ताकि यहाँ पर भी महिलाएं अपना अच्छे से शिक्षा प्राप्त करके अपना डेवलपमेंट कर सकें। 4 पॉइंट दिया गया, शिक्षा के सभी औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा संस्थाएं महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए विशेष अधिकार व सुविधा दी जाएगी। अब यहाँ पर बताया है कि जो गवर्नमेंट एनजीओ है और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उनमें जो महिलाओं की शिक्षा है उसके क्षेत्र के लिए विशेष प्रकार से जो प्रशिक्षण है वो प्रदान किया जाए, उनको विशेष अधिकारों से तैयार किया जाए जिससे जो महिलाओं के लिए जो एजुकेशन है उसको अच्छे से लागू किया जा सके, यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं 5th पॉइंट, ऐसा वातावरण बनाया जाए जहाँ पर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिले। अब यहाँ पर जो एक वुमेन एजुकेशन के लिए जो इन्वायरमेंट डेवलपमेंट क्रिएट करने की बात कही गई है कि जिसमें जो कोई भी बैरियर ना हो जिससे वुमेन एजुकेशन है उसको अच्छे से पूरा किया जा सके। 6 पॉइंट दिया गया, महिलाओं के चुनाव के लिए उदार नीति अपनाई जाए। अब यहाँ पर बताया कि महिलाओं का जो इलेक्शन है सिलेक्शन होता है उसके अंदर उदार नीति अच्छे से बिगैर किसी पक्षपात के उनको न्याय के साथ अपनाया जाए, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब जानते हैं इसका 2nd पॉइंट, प्रौढ़ व्यक्तियों की शिक्षा की समानता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा प्रौढ़ व्यक्ति की शिक्षा के समान अवसर के लिए कार्यक्रम चलाए गए। जिसे प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जाना जाता था। प्रौढ़ शिक्षा का कार्य भारत सरकार द्वारा चलाए गए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रखा गया। प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य साक्षरता कौशल तथा साक्षरता के लेवल को ऊपर उठाना था। अब यहाँ पर बताया गया कि जो प्रौढ़ एजुकेशन है उसमें जो महिला और पुरुष दोनों को शिक्षा देने के लिए बात कही गई है ताकि जो शिक्षा का स्तर है वो ऊंचा उठ सके और सभी लोग शिक्षित हो सके। इसको सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है। आइए इसमें आगे जानते हैं। 3rd पॉइंट दिया गया इसके अंदर, विकलांगों को शिक्षा के समान अवसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विभिन्न प्रकार के विकलांगता वाले बच्चों को शिक्षा देने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए। आइए इनके बारे में जानते हैं। जो दिव्यांगों के लिए एजुकेशन के लिए जो स्टेप्स उठाए गए थे, जो पॉलिसीज प्लान बनाए गए थे, उनके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट दिया गया है, विकलांग व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाए। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग एड्स हैं वो देने की बात कही गई है कि विदाउट किसी फीस के जो विकलांग व्यक्ति है उनको उपकरण वगैरह सहायक यंत्र प्रदान किए जाए ताकि वह शिक्षा को ग्रहण कर सकें। 2nd पॉइंट दिया गया इसमें, इन बच्चों को बुक्स और ड्रेस आदि फ्री दी जाए। यहाँ पर जो बुक्स है, पुस्तक और यूनिफॉर्म बिल्कुल फ्री देने के लिए बात कही गई है विकलांगों के लिए। जो 3rd पॉइंट है उसमें हम जानते हैं, इनकी शिक्षा में व्यावसायिक ट्रेनिंग को भी शामिल किया जाए। ये यहाँ पर बताया गया कि जो विकलांग व्यक्ति है उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का भी प्रबंध किया जाए। 4 पॉइंट जानते हैं इसमें,
स्कूल बिल्डिंग को बैरियर फ्री बनाया जाए। इसको बाधा मुक्त जो बिल्डिंग है उसको बनाने के लिए बात कही गई है, ताकि जो सीपी बच्चे हैं या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी बच्चे हैं या फिर HIVI MR जो भी कैटेगरी के बच्चे हैं वो जो स्कूल बिल्डिंग है, इन्वायरमेंट है, उसको अच्छे से यूज़ कर सके बगैर किसी बाधा की, यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं इसका 5th पॉइंट, इन बच्चों की शिक्षा के लिए ट्रेनिंग सेंटर आदि की व्यवस्था की जाए। 6 दिया गया है, प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक स्कूल खोला जाए। अब यहाँ पर बताया है कि जो प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक स्कूल होना चाहिए जो HI बच्चों के लिए, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, जिसमें सभी प्रकार की दिव्यांगता से संबंधित बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ हों और वहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सके, ये यहाँ पर बताया गया है इसमें। आइए इसमें आगे जानते हैं 4 पॉइंट दिया गया है, अनुसूचित जाति व जनजाति को शिक्षा के समान अवसर। अब यहाँ पर जो पिछड़ी हुई जाति हैं, जो वर्ग है, उनको शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए बात कही गई है। आइए इसमें जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लोगों को भी शिक्षा के समान अवसर देने के लिए कार्य करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह लिखा गया है कि शैक्षिक विकास का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति व जनजाति का सामान्य वर्ग के साथ समानीकरण हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए निम्नलिखित कार्यक्रम का निर्माण किया गया है। अब यहाँ पर जो अनुसूचित जाति है, SC ST का जो वर्ग आता है, उसको शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए बात कही गई है, ताकि वह भी सामान्य वर्ग के साथ जुड़कर देश के, राष्ट्र के जो डेवलपमेंट है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। आइए इसके बारे में जो प्रोग्राम्स निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में जानते हैं। जो फर्स्ट दिया गया था इसके अंदर, कक्षा 1 से 5 तक सभी SC ST बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अब यहाँ पर बताया गया कि जो पिछड़ी जाति के जो बच्चे हैं उनके लिए कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जो शिक्षा है वह निःशुल्क प्रदान की जाए। सेकंड पॉइंट दिया गया है, इन सभी बच्चों के माता पिता को मोटिवेट करने के लिए कुछ पुरस्कार आदि भी दिया जाए। थर्ड दिया गया, कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को कम से कम एडमिशन में भी छूट दी जाए। फोर्थ दिया गया है, ऐसे सभी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए। फिफ्थ दिया गया है, अनुसूचित जाति व जनजाति के समुदाय के टीचर भर्ती पर विशेष बल दिया जाए। अब यहाँ पर बताया गया कि जो SC ST से वर्ग से जो पढ़े हुए युवक युवतियाँ हैं उनको टीचिंग जॉब है उसके अंदर अच्छे से ज्वाइन करवाया जाए, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ निकाली जाए, ताकि जो SC ST वर्ग है उसको भी मोटिवेशन मिले और वो भी शिक्षा के साथ जुड़ सके। अब इसमें दिया गया 6 पॉइंट, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ऐसे सभी स्टूडेंट के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। 7 दिया गया, इन बच्चों के लिए विशेष विद्यालय, आंगनवाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि की स्थापना सरकारी अनुदान से की जाए। अब यहाँ पर बताया गया कि जो गांव वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उस एरिए में इन बच्चों के लिए विशेष विद्यालय और आंगनवाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा जो हम देखते हैं उन सब की व्यवस्था की जाए, जो कि सरकार के अनुदान या फिर जो फंड वगैरह है उसके सहयोग से चलेंगे, यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं 5th पॉइंट, अल्पसंख्यक व पिछड़ी जाति के लिए शिक्षा के समान अवसर। भारतीय संविधान में अनुच्छेद रूप में अल्पसंख्यक तथा पिछड़ी जाति को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 29 में यह कहा गया है कि किसी भी नागरिक को ऐसे किसी भी शिक्षण संस्थान में जो राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हों उनमें प्रवेश लेने में उनको उनकी जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर नहीं रोका जा सकता। इसी प्रकार धारा 30 है 30 दिया गया, उसमें अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने की बात कही गई है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो पिछड़ा वर्ग है वह अपनी अलग से जो
शैक्षणिक संस्था है वह डेवलप कर सकता है शिक्षा के लिए। आइए इसमें आगे जानते हैं। उपयुक्त धाराओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अल्पसंख्यकों को एवं पिछड़ी जाति को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें यूजीसी उन महाविद्यालयों को अनुदान दे जो उनकी शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करते हों। अब यहाँ पर बताया कि यूजीसी है, इसमें दिया गया है जो यूजीसी है उन सभी विद्यालयों को अनुदान देगा, सहयोग प्रदान करेगा जो विशेष शिक्षा की व्यवस्था को सपोर्ट करते हों।